पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में वोटिंग का काम समाप्त हो चुका है और अब इंतजार है 2 मई को होने वाली मतगणना का। नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन ने सभी 5 राज्यों में चुनाव बाद जनता की राय जानी। तो हमारे सर्वेक्षण में किस राज्य में बन सकती है किस दल की सरकार, देखिए हमारे साथ। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंतजार है मतगणना का। जनता ने किसके हक में फैसला सुनाया है, किसे मिल रही है जीत और किसके हिस्से में आएगी हार। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दक्षिण के राज्य केरल से। केरल की 126 सीटों पर एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान हुआ था और यहाँ 5 साल से पी विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की सरकार चल रही है। केरल में 5 साल बाद सत्ता बदलने का इतिहास रहा है और कुछ ऐसा ही इस बार होता दिख रहा है। केरल में से एलडीएफ को 54 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूडीएफ को 74 से 80 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं एनडीए के खाते में 2 से 7 सीटें आ सकती हैं। सीटें मिलने का अनुमान है, यानी साफ है कि केरल के मतदाताओं ने एक बार फिर इतिहास दोहराने का फैसला किया है और केरल में यूडीएफ की सरकार बन सकती है। केरल के बाद बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां 10 साल से सरकार एआईएडीएमके की है और चुनावों में डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन एआईएडीएमके के गठबंधन को कड़ी चुनौती दे रहा है। तो कैसी हो सकती है तमिलनाडु की नई विधानसभा? तमिलनाडु में सीटें हैं 234 और हमारे सर्वेक्षण में डीएमके गठबंधन को 125 से 135 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके के खाते में 91 से 102 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं एमआईएम गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। बात पुडुचेरी की करें तो यहाँ 30 सीटों में से एनडीए के खाते में 18 से 21 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं यूपीए के खाते में 9 से 12 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बन सकती है। बात असम की करें तो यहाँ की 126 सीटों के लिए 3 चरण में वोटिंग हुई थी। असम में 5 साल से बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस ने इस बार राज्य में महागठबंधन तैयार किया है। तो कैसी हो सकती है असम की नई विधानसभा? हमारे सर्वेक्षण में असम की 126 सीटों में से एनडीए के खाते में 50 से 57 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं यूपीए को 65 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। असम में कांग्रेस को महागठबंधन बनाने का फायदा होता दिख रहा है। राज्य में उसके नेतृत्व में सरकार बन सकती है। बात पश्चिमी बंगाल की करें तो यहाँ ममता बनर्जी की सत्ता बरकरार रहती दिखाई दे रही है। बंगाल की 294 सीटों में से 292 सीटों पर वोटिंग हुई और बंगाल में टीएमसी को 154 से 169 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 94 से 109 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 24 से 34 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। ये चुनाव बाद का डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन का सर्वे है। असली नतीजे 2 मई को आपके सामने होंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।